महाभारत की कथा धारावाहिक 3 कथा 2 मुनि का मूल्य। बहुत ही प्राचीन काल की बात है। च्यवन नामक एक ऋषि थे। वे कठिन से कठिन तप करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके तप के प्रकारों को भी जानना लोगों के लिए बड़ा कठिन होता था। वे विचित्र प्रकारों के तप करने के अभ्यस्त थे। साथ ही अपने क्रोध के लिए भी जाने जाते थे। एक बार की बात है, उन्होंने जल के अंदर रहकर तप करने का निश्चय किया। वे गंगा और यमुना के संगम में प्रविष्ट होकर बैठ गए। वहां गंगा और यमुना अपने पूरे वेग से बहती थीं, किंतु मुनि को बैठा देखकर वे केवल उनकी परिक्रमा करने लगे। आश्चर्यजनक दृश्य था। दूर दूर से लोग वहां आकर उस स्थल को देखने लगे। मुनि अब पानी के भीतर ही रहने लगे। इस कारण सभी जलचर उनके साथी और सहयोगी हो गए। इसी प्रकार रहते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन उसी स्थान पर कुछ मल्लाह मछलियां पकड़ने के लिए आए। उन्होंने वहीं जाल फेंका जहां मुनि तपस्या कर रहे थे। तब उस जाल में मछलियों के साथ दूसरे जीव जंतु भी फंस गए। जब मल्लाहों ने जाल खींचा तो उन सभी जीव जंतुओं के साथ मुनि भी खींचकर जल से बाहर निकल आए। बड़ी संख्या में मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगी। मुनि ने मछलियों के संहार को देखा तो बड़े दुखी हुए। उधर मल्लाहों ने जब मुनि को देखा तो वे भयभीत हो गए। वे सभी हाथ जोड़कर मुनि के सामने खड़े हो गए और क्षमा मांगने लगे। तब मुनि ने उनसे कहा, देखो, जो भी तुम लोगों ने किया वह अनुचित किया। ये सभी जलचर मेरे मित्र बन चुके हैं, अतः इन्हें जीवित कर जल में डालना होगा। अगर ऐसा तुम लोगों ने नहीं किया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मल्लाहों ने सुना तो वे चिंतित हो गए और बोले, मुनिवर, अन्य जलचर जो अभी भी जीवित हैं उन्हें तो हम जल में पुनः छोड़ देते हैं, किंतु मछलियां तो बाहर निकलते ही मर गई हैं। उन्हें जीवित कर पानी में छोड़ना बिल्कुल ही असंभव है हमारे लिए। मुनि ने कहा, ऐसा ही करना होगा, अन्यथा मुझे अपने प्राण त्यागने होंगे। लो, अब मैं यहां बैठ जाता हूं। जब तक मेरी मांग पूरी न होगी मैं उठूंगा नहीं। यह सुनकर सभी मल्लाह भय से थर थर कांपने लगे और उसी अवस्था में वे भागे भागे अपने राजा के पास गए और उन्हें सारा हाल सुनाया। राजा नहुष ने मुनि के बारे में सुन रखा था और वे चिंतित हो गए। उसी समय भागे भागे उनके पास गए। वे अपने साथ अपने मंत्रियों और पुरोहित आदि को भी साथ लेते गए थे। उन्हें पता था कि मुनि बड़े ही कठिन संकल्प वाले थे और उन्हें क्रोध भी बहुत शीघ्र आता था। वहां पहुंचकर राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और बोले, मुनिवर, बताइए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मुनि ने कहा, राजन, आज इन मल्लाहों ने बड़ा परिश्रम किया है, अतः आप इन्हें मेरा और इन मछलियों के मूल्य दे दीजिए। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह अनोखी बात थी। वे तो मुनि के क्रोध से भयभीत थे, किंतु मुनि ने तो कुछ और ही कह दिया था। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही मुनि कुछ न कुछ शिक्षा देना चाहते हैं अथवा उनका उद्देश्य कुछ और ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, इन मल्लाहों को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। मुनि ने यह सुनकर कहा, यह उचित मूल्य नहीं है। आपको विचार कर मेरे प्राणों का मूल्य देना होगा। तब राजा ने कहा, पुरोहित जी, इन्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। उसके बाद राजा ने मुनि से कहा, भगवन, यह आपके योग्य मूल्य है या फिर आप कुछ और चाहते हैं? मुनि ने कहा, राजन, यह भी मेरा उचित मूल्य नहीं है।
आप अपने मंत्रियों आदि से विचार कर मेरा सही मूल्य दीजिए। राजा ने बिना मंत्रियों से पूछे ही कहा, तो फिर इन्हें 1 करोड़ मुद्राएं दे दी जाएं। मुनिवर, यह तो उचित मूल्य होगा। मुनि ने मुस्कुराकर बिना किसी भाव से कहा, आप मेरा मूल्य नहीं समझ पाए हैं, अतः आप ब्राह्मणों आदि से विचार कर मेरा मूल्य दीजिए। अब राजा सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कुछ देर तक अपने सभी मंत्रीगण, ब्राह्मणों एवं पुरोहितों से परामर्श किया और बोले, अब तो देने के लिए मात्र मेरा राज्य ही बचा है, अतः आप मेरा आधा राज्य इन्हें दे दीजिए। मंत्रियों ने जब आधे राज्य देने की बात कही तो मुनि ने फिर कहा, राजन, आपका पूरा राज्य भी मेरा उचित मूल्य नहीं है। आप मुनियों आदि से विचार कर मेरा उचित मूल्य दीजिए। अब राजा संकट में पड़ गए। पुनः मंत्री और पुरोहितों के साथ विचार करने लगे, किंतु उन्हें कोई उपाय न सूझा। सौभाग्य से उसी समय उस मार्ग से एक मुनि निकल रहे थे। उन्होंने राजा को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब राजा ने उन्हें सब कुछ बताकर उनसे इसका उपाय पूछा। तब विचार कर उस मुनि ने कहा, राजन, ब्राह्मण और गायों का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, अतः आप इन्हें 1 गाय का मूल्य दे दीजिए। उसके बाद राजा नहुष ने मुनि च्यवन से कहा, मुनिवर, मैं 1 गाय देकर आपका मूल्य चुकाता हूं। यह सुनकर मुनि उठ गए और बोले, अब तुमने सही मूल्य लगाया है, अतः मैं उठ जाता हूं। साथ ही इन मरी हुई मछलियों का भी कल्याण करता हूं, ताकि वे स्वर्ग के भागी बने। तुम्हें कुछ चाहिए तो वर मांग लो। राजा नहुष ने कहा, मुनिवर, आपकी शिक्षा से हम धन्य हुए। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दें कि मेरी गति हमेशा धर्म में बनी रहे। च्यवन ऋषि ने तथास्तु कहा, अर्थात ऐसा ही हो कहकर उन्हें वरदान दे दिया और वहां से वन की ओर प्रस्थान कर गए। मल्लाहों का मुनि के साथ इतना समय बिताना ही उनके कल्याण का कारण बन गया। राजा नहुष ने उस धरती को प्रणाम किया जहां मुनि खड़े थे और अपनी राजधानी की ओर चल पड़े।